क्या हाल है वीरों। एनिमे पॉप इंडिया लेकर आ चुका है 5th एपिसोड ऑफ लुकिज्म। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ह्योंग सॉक की मॉम उसके घर आई और फिर हैंडसम वाला ह्योंग सॉक उन्हें मिला और उन्होंने बहुत बातें की। फिर ह्योंग सॉक ने एक बहुत तगड़ी एल्बो मारी बॉस्को के मुंह पे और उसका मुंह तोड़ दिया। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़का आगे जा रहा होता है जिसकी सब तारीफ कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत अमीर है, इसने ये वाले शूज लिए हैं, ये वाले शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि अरे वाह, इसकी वैन की मजे मजे, सब मुझे ही देख रहे हैं। और फिर पीछे से आ जाता है ली जिन सोंग और उसने भी वही सेम जूते पहने होते हैं, जिसके लिए लोग बात कर रहे थे कि इस बंदे के अलावा मेरी या किसी और की औकात नहीं है शूज को पहनने की। और ये ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा भी पीछे से इन सब चीजों को देख रहा था और बस यही सोच रहा था क्या बकवास है यार ये सब। सोच रहा था, ये बंदा बोलता नहीं है। फिर ली और ये ऐसे फालतू बातें करने लगे। फिर सब सोचे कि ये ले मजे आएंगी, अब इसको परेशान करेगा, बट वो छोड़कर उसे आगे निकल जाता है। और फिर वो बोलता है जो भी है मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर उसके दोस्त सारे कहते हैं कि ओ ली तो बदल गया रे बाबा। तो ली उन्हें देखता है, अच्छा। फिर वो लड़का वही शो ऑफ वगैरह चीजें कर रहा था। शो ऑफ करने के लिए वो क्या करता है, एक महंगी सी रिंग निकालता है अपनी जेब से और वो बहुत चमक रही थी, तो वो अपनी क्लास के अंदर एंट्री लेता है और वहां से वो लड़की उसे देख के ना से घूर के और बोलती है ओ माय गॉड, और इतने में वो खुश होता है। फिर पीछे से आता है अपना ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा जिसने वैसी ही 4 रिंग्स पहनी होती हैं जो उससे भी ज्यादा महंगी हैं। तो लड़की उसके पास भागकर आती है और कहने लग जाती है वाओ, और उससे बात करने लग जाती है। इतने में ये लड़का कहता है कि ये बहुत ज्यादा प्रीमियम है सब कुछ जो भी इसने पहना है, और इसकी घड़ी तो लगभग 200 मिलियन वॉन की है। फिर हमें पता चलता है इस लड़के का नाम जे योल है। जे योल और लड़की बात कर रहे होते हैं और लड़की से बोलती है कि तुमने ये सब कहाँ से लिया, वाओ सब कितना अच्छा है ये सब वो सब। और ये बिल्कुल चुप कि बस सोच रहा है कि क्यों मेरे से बात ही क्यों कर रही है लड़की, मुझे समझ नहीं आ रहा। और पीछे से ली बोलता है इसको किसी से बात करते हुए तुमने कभी देखा है, ये रिप्लाई नहीं करेगा, तुम चुप रहो। तो वो लड़की पीछे चली जाती है और फिर एंट्री लेता है अपना बीड़ू मोटू का पतलू अवतार, और वो आते ही सारी लड़कियों और सारी क्लास की लाइमलाइट ले लेता है। और लड़कियां कहती हैं ओ गॉड कितना हैंडसम है ये आ गया, रुक मैं बात करूंगी। फिर दूसरी कहती है रुक मैं बात करूंगी। फिर सब वही फ्लर्ट करने लग जाते हैं और वो देखता है उस लड़के को जो उस दिन पिटा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर भी देखो, मैं ना डाल देता हूँ यहाँ पे, वो जाके देखना जरूर। और फिर ये लोग बता रहे होते हैं कि पता नहीं किसी और ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन हमेशा ये एक ही शूज पहनता है, सेम बैग लाता है जो थोड़ा सा फटा फटा सा है, और कहता है ये पक्का फैशन के बारे में कुछ नहीं जान। तो अपना ब्लॉन्डी जे योल उसे देखता है और फिर कुछ न कुछ तो सोचता है और इतने में सीन चेंज हो जाता है। बॉस्को की पूरी टीम जमा होती है और सब यही सोच रहे होते हैं कि बॉस्को कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वेट कर रहे होते हैं कि उसका कुछ मैसेज आया कि क्या हुआ, कि कहीं नए लड़के ने सबको ये सारी चीजें बताई तो नहीं कि उसने एल्बो से उसका मुंह तोड़ दिया। फिर इस बंदे के पास एक टेक्स्ट आता है बॉस्को का, सब खुश की बॉस्को का टेक्स्ट है, बताओ क्या है। तो बॉस्को पता नहीं अजीब भाषा में आबरा का डाबरा गिली गिली रिलैक्सो पैसे पैसे गोनीता का पेरस्तो युदी बासी नितुसी पता नहीं क्या लिख रहा होता है। तो सब बोलते हैं वो ठीक है ना, तो ये कहता है हाँ वो ठीक। तो सब सुकून में हो जाते हैं कि हाँ फिर ठीक है। फिर वो सारे मैसेज समझ के बस एक बात कहता है कि उस लड़के ने किसी को भी कुछ नहीं बताया और बॉस को थोड़े ही दिन में आ जाएगा। तो सब खुश कि हाँ ये है ना, अब ठीक है, ये हुई ना हमारे बॉस को वाली बात। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है मेन कैरेक्टर की टोलियों पर। वहाँ वो उस लड़के से बात करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि वोकल वाली जो क्लास है ना, उसमें से कुछ लोग एक मोटे लड़के को मार कर बाहर ला रहे होते हैं, वही बुलियन स्टफ कर रहे होते हैं और धक्का दे देते हैं और फिर उसे गिर देते हैं उस मेन कैरेक्टर के सामने। और ह्योंग सोक इसे देख के सोचता है कि यार ये सब भी मेरे साथ हुआ करता था, और अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट करने लग जाता है और लगभग सेम ही दिख रहे थे ये लोग। फिर वो जाता है उन वोकल कोड वाले लोगों के पास और कहता है ये क्यों कर रहे हो इतना, मतलब उसने पूरा बोला भी नहीं था। इतनी देर में वोकल वाला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चढ़ जाता है उसके ऊपर कि तू ये ना वो न्यू स्टूडेंट, मैं तुझे बताता हूँ, अब तूने इतने दिनों में बहुत कुछ कर लिया, तू बहुत फड़फड़ कर रहा है ना, बहुत ज्यादा उड़ रहा है, मैं बताता हूँ तुझे। और लड़ने ही वाला होता है। इतने में पीछे से ब्लॉन्ड हेयर वाला भागने की कोशिश करता है कि बचाने के लिए। इतने में पीछे से टीचर आता है और वो कहते हैं स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो तुम। उसके बाद ह्योंग सोक उसे उठाने के लिए अपना हाथ देता है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब उसके हाथ को एक्सेप्ट नहीं करता और आगे निकल जाता है। फिर वो क्लास ले रहा होता है और ब्लॉन्ड हेयर वाला जेयोल कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर पे। उसका बैग देख रहा होता है और उसकी शूज देख रहा होता है। फिर शाम हो जाती है और उसके पास फोन आता है तो वो उठा लेता है जल्दी में। उसकी मम्मी का फोन आता है वो, और वो फोन देख के जल्दी से घबरा के बोलता है हेलो मोमा, लेकिन उसकी वॉइस तो पूरी डिफरेंट थी, जिस वजह से उसकी मॉम कहती है तुम्हारी आवाज, तो वो कहता है हाँ वो थोड़ा सा पता नहीं मेरा गला खराब है, ये सब करके वो बोलता है। फिर उसकी मॉम कहती है तुम्हें याद है तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो वो कहते हैं अच्छा कल मेरा बर्थडे है, मुझे तो ऐसा याद ही नहीं था।
और ये सारी बातें अपना ब्लॉन्ड हेयर जे योल सुन रहा होता है। तो वो कहते हैं मम्मा कोई नहीं, लेकिन आप है ना आना मत, क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम है, आप वहाँ पे आराम से मस्त रेस्ट वगैरह करो। फिर ये सीन खत्म होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोटे वाले रूप में वो अपने कन्वीनियंस स्टोर पे होता है और वहाँ पे वो लिख रहा होता है कि है ना मेरी वॉइस भी डिफरेंट है, तो मुझे वो भी अगली बार से ध्यान में रखना होगा। और वो बला की सुंदर लड़की वापस आती है और वो बहुत सुंदर लग रही होती है उसको, और वो ऐसे उसका मुंह है ना बिल्कुल लाल हो जाता है। वो अपना सामान लेते हुए उससे पूछती है क्या तुम अभी भी वो सारे वर्कआउट कर रहे हो? तो वो कहते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ। तो वो कहती करती रहो करते रहो, कीप इट अप, और फिर वो चली जाती है। और ये बंदा बस यही सोच रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी सुंदर लड़की मेरे को भाव दे ही क्यों रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और फिर अगले दिन वो स्कूल में बैठा होता है इस लड़के के साथ, और इस लड़के का सिर्फ यही क्वेश्चन रहता है कि तुम मुझसे क्यों दोस्ती, तुम बात ही क्यों करना चाहते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। यही सारे क्वेश्चंस वो बार बार पूछता रहता है। और साइड से लोग देख रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि ये इनके साथ बैठा क्यों है यार ये आदमी, मतलब। और कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि इसको बस मैं मार दूं, इसको तो तोड़ दूं। और ये सारी बातें जे योल भी सुन रहा होता है। फिर ये बॉस्को की टीम वाले लोग प्लान करते हैं कि ह्योंग सोक को मारेंगे, और यही सब प्लानिंग चल रही होती है। और फिर ह्योंग सोक जा रहा होता है रास्ते पे और उसके सामने आता है जे योल, और भाई वो तो कति रोल्स रॉयस में आया था, बहुत अमीर है, इसकी बहन की मजे तो यही काट रहा है। और ये एक बैग दे देता है उसके सामने और पटक के, और उसके ऊपर एक ऐसे टैग सा लिखा होता है, उस पे हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। तो ह्योंग सोक सोचता है तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता, बट जो भी है थैंक यू। फिर वो बोलता है कि मैं ये नहीं ले सकता जो भी है। फिर वो खोल के देखता है उसमें महंगे महंगे कपड़े, तुम्हारी एफर्ट्स के लिए थैंक यू, बट मैं ये नहीं रह सकता। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम इन्हें फेंकने वाले थे? तो कहते हैं हाँ, मतलब कहता नहीं है, बस अपने मुंह से करता है। तो वो कहते हैं तुम फेंकने वाले थे, तब तो मैं रख लेता हूँ उसे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इतने में वो उससे बात करने लग जाता है कि तुम्हारा बर्थडे कब हुआ, और इतने में वो अपने रोल्स रॉयस को लेके निकल जाता है। और जब रोल्स रॉयस निकल रही होती है तो वो देखता है वहां पे तो दुनिया भर के क्लोथ्स पड़े होते हैं, दुनिया भर के बैग्स ही बैग्स, और उन सब लड़कों को मार मुर के निकल गया। और लड़के ये कह रहे हैं उस लड़के को क्या दिक्कत थी। फिर वो जाता है अगले दिन स्कूल। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आज ये सोचकर बैठे हैं कि इसको हम नीचे दिखाएंगे, क्योंकि ना इसे फैशन सेंस है ना इसके पास बढ़िया कपड़े हैं, तो हमें ना मस्त इसकी बेइज्जती कर देंगे, तो सबके सामने ना इसकी इज्जत उतर जाएगी और सब लड़कियों के सामने ये बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। और फिर सारी लड़कियां कहती हैं कि ओ माय गॉड आ गया अपना हीरो। लड़कियां भाग भाग कर जा रही हैं उसके पास, और वो बंदा एंट्री लेता है सीधा इन कपड़ों में, और सभी की आंखें चौंधी आ जाती हैं। इट्स लाइक सब पागल की यार, ये बंदा इतना हैंडसम एक तो पहले से है, और ये क्या मस्त लग रहा है, ये वाला बैग टाइगर वाला, ये वाला शूज, ओ माय गॉड, इसका ये वाला कोट ब्लेजर, ओ माय गॉड, सब पागल हो जाते हैं। फिर एक लड़की उससे पूछती है ये कपड़े तुम्हारे पास थे, तुम्हें किसी ने गिफ्ट किए? तो वो कहते हैं नहीं ये मेरे कपड़े नहीं है, मुझे किसी ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किए। तो वो पूछती है किसने किए? तो वो देखता है जे की तरफ और कहते हैं एक फ्रेंड की तरफ से थे। तो ये भी खुश हो जाता है और ये भी। इससे हमें पता चलता है इन दोनों की फ्रेंडशिप होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि कैसे ये लड़का ऑडिशन वगैरह के लिए बैठा होता है और रैप वगैरह ये शायद है ना, और ये एपिसोड भी हो जाता है यहाँ पे एंड। ये एपिसोड भी लगभग बहुत बढ़िया था। इस एपिसोड में हमें पता चलता है ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा कितना अमीर है। अब अगली वीडियो आएगी अगले 2 दिन के अंदर, तो वेट करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।